अशोका न्यूज में हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अभी हम वापस से आ गए हैं राजद पार्टी कार्यालय और यहां पर हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार यादव, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनसे हम कई बड़ी बातें जानेंगे और साथ ही अभी बिहार विधानसभा को मात्र कुछ महीने शेष हैं। इसको लेकर कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। हर रोज विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष के बीच कई जो है अनबन देखने को मिलती है और साथ ही हर रोज एक प्रहार किया जाता है दोनों पक्षों की ओर से। सर, डोमिसाइल कई दिनों से मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों द्वारा। अब डोमिसाइल लागू हुआ है तो स्टेट के अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतर आए हैं आज प्रदर्शन करने की। उनको चाहिए पहले टीआरई 4 के पहले स्टेट की परीक्षा हो। इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, विजन लेस सरकार है, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। और बिहार सरकार का इतिहास अगर आप देखेंगे तो बिहार के नौजवानों के प्रति स्पष्ट कोई रणनीति नहीं रहा है, जिसके कारण बिहार के नौजवान चिंतित रहते हैं। और आज देखिए कर रहे हैं, 5,000 से अधिक छात्र सड़कों पर हैं। तो ये सरकार जो है नौजवानों और छात्रों को बरगलाने का काम करती है। छात्र तो छात्र है, वो तो सारे चीज को समझते हैं, तो अपनी डिमांड को लेकर सड़कों पर लगातार इस सरकार युवा आयोग का गठन किया गया नीतीश कुमार द्वारा, इसमें क्या कितनी सच्चाई है सर? इसको लेकर आगे आने वाले समय में क्या लगता है बदलाव आएगा? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के पास, बिहार सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं। और इधर से जो आप चाहे युवा आयोग की गठन की बात कर लें, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1100 करने की बात कर लें, चाहे माई बाप पेंशन योजना नहीं, बिजली 125 यूनिट मुफ्त देने की बात कर लें, ये सब जब सामने चुनाव है, क्यों? इनका तो विजन नहीं था, इनका तो रोड मैप ये नहीं था, योजना नहीं था। यह तो तेजस्वी यादव जी का रोड मैप था ना, योजना था ना, उनका सोच था ना। लगातार जब तेजस्वी यादव जी ने इस सवाल को उठाया और संकल्प लिया कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी, तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अभी जो 400 रुपया मिलता है विधवा को, विकलांगों को और ये विधवा को, तो हम 400 से बढ़ाकर हम 1500 करेंगे। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि युवा आयोग का गठन करेंगे, जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, तो ये लोग हंसी उड़ाते थे, कैसे देंगे, कहां से देंगे। तो आखिरकार तेजस्वी यादव जी के रोड मैप पर उनके द्वारा घोषित जो योजना था, संकल्प था, उसी रास्ते पे आना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, नकल करना पड़ा। इसीलिए तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं ये नकलची सरकार है। हाँ, कुछ भी कर ले, बिहार की जनता असल चेहरा और नकल चेहरा को समझ चुकी है और ये नीतीश जी नकलची चेहरा है। इनके पास कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं है, इन्होंने नकल करने का काम किया। तो उससे क्या होने वाला है? बिहार की जनता तैयार बैठी है। सर, कह रहे हैं कि तेजस्वी के रोड मैप पे नीतीश कुमार चल रहे हैं। क्या इस सड़क पर चलते 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 कुर्सी भी हासिल कर सकते हैं नीतीश सरकार? जनता समझ चुकी ना, जनता ने तय कर लिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। क्यों? इसलिए कि तेजस्वी जी जन मुद्दों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी के पास बिहार को
प्रगति के रास्ते पर ले जाने का रोड मैप है, संकल्प है, विजन है, वो नया कुछ कर सकते हैं। देख लिया ना इस सरकार को, 20 साल से बिहार को किस हालात में पहुंचा दिया। आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, साक्षरता दर में कहां है, अंतिम पैदान पर। प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर कहां है, देख लीजिए ना। उद्योग धंधे के मामले में बिहार कहां है, अंतिम पैदान पर खड़ा है। हाँ, 1 नंबर में कहां है, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, महंगाई में, पलायन में। ये तो आंकड़ा बता रहा है ना। चले आइए क्राइम पर। क्राइम का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह बिहार में ध्वस्त ही हो चुका है। कहते हैं आपके समय में उससे भी ज्यादा ध्वस्त था। बिल्कुल नहीं, दे आंकड़ा पढ़ना चाहिए ना। हम तो कहते हैं लगातार, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी, केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है, गृह विभाग अमित शाह जी के पास है, बिहार में नीतीश कुमार जी के पास। 2 दशक में 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना। अन्य वारदात छोड़ दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। प्रत्येक दिन बहु बेटी महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं है। आप देखिए ना अखबारों में किस तरीके से एक नेपाली लड़की के साथ रेप किया गया, 2 दिन तक पटना राजधानी की बात, घर में घुसकर गोली मारा जा रहा है, सड़क चलते गोली मारा जा रहा है, व्यवसायियों के दुकान पे गोली मारा जा रहा है, कहीं अस्पताल में गोली मारा जा रहा है। तो ये क्या है, इसे कौन सा राज का संज्ञा देंगे? निश्चित रूप से राक्षस राज कायम है, अपराधियों का समानांतर सरकारें यहाँ स्थापित हो चुकी है। तो इसलिए बिहार की जनता भगवान भरोसे है, और बिहार की जनता ने इसीलिए तय किया है कि आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में वोट की चोट से एनडीए सरकार को सबक सिखाएगी, सत्ता से बाहर हटाएगी। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो लिस्ट आया है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उससे काफी नामों की कटौती की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हैं तो भारत के नागरिक, इसमें सच्चाई है या नहीं? नहीं, मेरा ये कहना है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले जो करते हैं वो इस तरह की बात बोलते हैं। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आखिर बिहार का नागरिक है ना, देश का नागरिक है ना, वो मतदाता है या नहीं है। मत का अधिकार अगर छीना जाएगा तो सवाल तो उठेगा। तो सवाल तो शुरुआती दौर से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने उठाया। देखिए, आज कोर्ट में भी चुनाव आयोग को फटकार लगाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, प्रक्रिया को लेकर, दस्तावेज को लेकर, टाइमिंग को लेकर, तीनों सवाल पर सुझाव दिया ना। और जो सवाल उसके बाद जो इन्होंने जारी किया कि वह 65 लाख आदमी में कुछ 22 लाख के लमसम डेथ पाए गए, कोई दूसरे जगह चले गए, लापता ट्रेसलेस हैं। तो ओवरऑल ये बताना चाहिए ना कि ये फलाना फलाना आदमी मृत पाए गए, उसका क्या आधार है। देखिए, कोर्ट ने पुनः फिर सुझाव दिया है, फटकार लगाया है चुनाव आयोग का को कि आप भाई 3 दिन के अंदर में इसे प्रस्तुत करिए। ये 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए हैं, उसका कहाँ का है, क्या है, उसका एपिक नंबर के साथ पूरा जो है कि बूथ वाइज ये क्लियर करिए। यही तो शुरुआती दौर से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे थे। तो हमारे नेता मुद्दों की बात करते हैं, और ये लोग जो है सत्ता में बैठे लोग, इनको
ना तो लोकतंत्र में अब विश्वास है, ना तो संविधान में विश्वास रहा। एन कैन प्रकारन एक कुर्सी में बने रहना चाहते हैं और सत्ता में जो बैठे लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, उसके इशारे पर ये चुनाव आयोग काम कर रही है प्रकोष्ठ के रूप में। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और आम आदमी का सवाल हो या विपक्ष का सवाल हो, सवाल उठाने के बाद उस सवाल का जवाब देना चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, सदन में हो या सड़क पर हो या कहीं भी हो। लेकिन सदन में भी आप देखिए, न तो बिहार विधानसभा का सत्र पिछले दिनों समाप्त हुआ, वहां भी इस पर कोई चर्चा करने को सत्ता पक्ष तैयार नहीं हुआ। और लोकसभा में भी देखिए अभी सत्र जारी है, विपक्ष का डिमांड है कि चुनाव सुधार प्रक्रिया पर और ये जो है गहन पुनरीक्षण पर भी डिस्कशन होना चाहिए, तो सरकार में बैठे लोग तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे लोगों को इस देश के संविधान में आस्था और विश्वास नहीं है। लोकतंत्र को ये लोग लहूलुहान करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, जो कि हम लोग नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कदापि नहीं होने देंगे। इसकी लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और अंतिम दम तक लड़ने का काम। तो जैसा कि आपने सुना, यह थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी, और इन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर कटाक्ष किया है और साथ ही इस लोकतांत्रिक देश में सवाल उठाने का अधिकार भी है और जवाब पाने की आकांक्षा रखना भी गलत नहीं है और उन्हें जवाब देना होगा। इस बात पर इन्होंने मुहर लगाई है और साथ ही यह कहा है कि जब तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम सुचारू रूप से नहीं होगा, तब तक ये सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आंदोलन करेंगे और सड़कों पे भी उतरने में पीछे नहीं रहेंगे। तो कई बड़ी बातें जानी हमने और इनसे जवाब भी पाया। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जो भी राजनीतिक गर्मागर्मी चल रही है और सियासी संग्राम चल रहा है, उसको लेकर हमने कई प्रतिक्रियाएं जानी है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।